एपिसोड नंबर 3387। टाइटल, हु विल विन। अगर ह्यूमन एम्परर सफल हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर एंडरसन सेनी ह्यूमन एम्परर के शरीर पर कब्जा कर ले और उसके साथ मिल जाए तो वह उसके जीन्स की खामियों को ठीक कर पाएगा। ऐसा होने के परिणाम इतने भयावह होंगे कि गॉड्स प्रिटे भी कांप उठेगी। अगर एंडरसन सेनी ह्यूमन एम्परर को खाने के कगार से वापस आती है तो भले ही सोनल जीन बीज के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाए, उसके एंडरसन सेनी को हराने की संभावना घटकर मात्र 50% रह जाएगी। गॉड हॉल लीडर ने कहा, इसका मतलब है कि यह सब सिक्के के उछाल पर निर्भर करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका युद्ध का अनुभव कितना है। उसके युद्ध के अनुभव के एंडरसन सेनी से बराबरी करने की कोई संभावना नहीं है। उसके जीतने की संभावना काफी कम होगी। अगर मुझे पता होता कि ह्यूमन एम्परर ऐसा ही कोई है तो मैं उसे पहले ही मारने का प्रयास करती, मोमेंट गॉड ने पागल होकर कहा। लाइट गॉडेस ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और बोली, ह्यूमन एम्परर कई सालों से छिपा हुआ है, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उसकी बुद्धि के कारण अगर हम चाहते भी तो उसे मारना हमारे लिए मुश्किल होता। अब इसके बारे में सोचना बेकार है, गॉड हॉल लीडर ने कहा। चलो नतीजों का इंतजार करते हैं, है ना? चाहे कोई भी जीते, हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ह्यूमन एम्परर जीत भी गया तो भी यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। गॉड्स प्रिटे जानती थी कि उसका क्या मतलब है। अगर एंडरसन सेनी जीत जाता तो अंत निराशाजनक होता, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ह्यूमन एम्परर आखिरकार क्या चाहता था। ह्यूमन एम्परर की जीत से सबके लिए हालात और भी बदतर हो सकते थे। जी मास्टर, सभी गॉड्स प्रिटे सहमत हुई। 33 स्काइज में एंडरसन सेनी और ह्यूमन एम्परर की उंगलियां एक दूसरे को छू रही थी। एंडरसन सेनी के शरीर से एक आत्मिक प्रकाश निकल रहा था। ह्यूमन एम्परर की ओर बहुत सारा सफेद कोहरा जा रहा था, हालांकि उसके बीच में थोड़ी लालिमा भी थी, वह खून जैसी लग रही थी। ह्यूमन एम्परर के शरीर ने एंडरसन सेनी की आत्मा को अवशोषित कर लिया, उसमें कुछ अजीब बदलाव आए। ह्यूमन एम्परर का शरीर नीला था, उसने लाल और सफेद प्रकाश को अवशोषित किया, उसका रक्त नीले से लाल हो गया, उसकी त्वचा पर सफेद प्रकाश था। ब्लड लीजन के सदस्यों का रक्त नीला था और वे जीनो आर्ट्स को परिष्कृत या अभ्यास नहीं कर सकते थे, वे केवल अपनी नीली ब्लड शक्ति का ही उपयोग कर सकते थे। इसी शक्ति का उपयोग वे युद्ध में करते थे। यह नीली रक्त शक्ति वर्ल्ड किंग गॉड से आई थी। जीनो यूनिवर्स में ये यूनिवर्स के नियमों द्वारा प्रतिबंधित थी। अब नीला खून लाल हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो ह्यूमन एम्परर का खून एंडरसन सेनी में जा रहा हो। कुछ ही देर बाद जो खून लाल हो गया था वह असल में लाल नहीं बल्कि बैंगनी हो गया। यह एक रहस्यमय बैंगनी रंग था। ह्यूमन एम्परर की शक्ति बढ़ती ही गई, समय के साथ उसकी शक्ति और भी सघन होती गई और वह लगभग पूरी तरह बैंगनी क्रिस्टल जैसा दिखने लगा। उसके काले बाल और काली पुतलियां बैंगनी होने लगी। वह बैंगनी रंग असुरा के बैंगनी रंग जैसा ही था, लेकिन अलग था। इससे लोगों को ज्यादा डर लगता था। जब उन्होंने बैंगनी प्रकाश देखा तो जीनो हॉल के कई गॉड्स प्रिटे भी अविश्वसनीय रूप से डर गईं। शायद ह्यूमन एम्परर की जीत अच्छी बात नहीं होगी, कुछ गॉड्स प्रिटे चिंतित होने लगी। दोनों यूनिवर्स सदमे में थे। दर्शक चाहे जीनो यूनिवर्स में हो या किंगडम वाले यूनिवर्स में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एंडरसन सेनी एक अनाम व्यक्ति के कब्जे में आ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच हार रहा है। हे भगवान, ये सेक्रेड लीडर है, क्या वह सचमुच एक अनाम सोल्जर से हार जाएगा? जीनो यूनिवर्स का एक डरावना प्राणी बोला। एंडरसन सेनी हारेगा तो नहीं, है ना? यूनिवर्स के कई मानव अभिजात वर्ग असमंजस में थे। उनके पास अभी भी आशा थी।
वे एंडरसन सैनी के वास्तव में हारने की बात स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एंडरसन सैनी था, वह 7 किंगडमों में सबसे महान था। किंगडम वाले यूनिवर्स के अनगिनत वर्षों के अस्तित्व में केवल तियाओ पैलेस ही इतने महान व्यक्ति को जन्म दे सका था। किंगडम वाले यूनिवर्स के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह हार जाएगा। एंडरसन सैनी चाहे कितनी भी शक्ति से भर गया हो, वह ह्यूमन एम्परर से छुटकारा नहीं पा सका। उसकी शक्ति ह्यूमन एम्परर द्वारा अवशोषित कर ली गई। समय के साथ उसका प्रतिरोध कमजोर होता गया। कचचाक काले क्रिस्टल कवच वाला हेलमेट गिर गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना सारा सहारा खो दिया हो। काला क्रिस्टल कवच अब सीधा और स्थिर नहीं दिख रहा था, वह एक खाली खोल जैसा लग रहा था। 2 रोशनियां, एक लाल और एक सफेद, बेहद धुंधली दिख रही थी। वे ह्यूमन एम्परर में तैर रही थी। अब ह्यूमन एम्परर का शरीर बैंगनी रंग के प्रकाश से घिरा हुआ था। वह मानो धरती पर उतरा कोई राक्षस देवता हो। उसकी आंखें शांत लग रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर चीज से घृणा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता हो कि पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए। वह उसे तिरस्कार से देख रहा था। आखिरकार काले क्रिस्टल कवच में से अब वो लाल या सफेद रंग नहीं निकल रहा था। ह्यूमन एम्परर ने काले क्रिस्टल कवच का दस्ताना नहीं छोड़ा, उसने उसे खींच लिया और काला क्रिस्टल कवच उसकी ओर बढ़ गया, जिससे कवच का पूरा सेट बिखर गया। उसका हर हिस्सा अपने आप खुल गया और ह्यूमन एम्परर को लपेटने लगा। अचानक ह्यूमन एम्परर एक आकृति में बदल गया जिसने काले क्रिस्टल कवच को लपेट लिया। लेकिन एंडरसन सैनी के लिए यह अलग था। उसका चेहरा अब ढका हुआ नहीं था। उसके लंबे बालों की बैंगनी धुंधली रोशनी अभी भी बाहर तक फैली हुई थी। क्या ये व्यक्ति एंडरसन सैनी है या ह्यूमन एम्परर? लाइट गॉडेस को लगा जैसे अब वह अपने दिल की उन्मत्त धड़कनों को और सहन नहीं कर सकती। वह इतने लंबे समय से एक गॉड स्पिरिट थी कि वह लगभग भूल ही गई थी कि घबराहट और उलझन भरी भावनाएं कैसी होती हैं। मुख्य और विपरीत यूनिवर्स की अनगिनत आत्माएं बस जीनो टैबलेट को घूर रही थी। वे जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा। जीनो टैबलेट पर एंडरसन सैनी और ह्यूमन एम्परर के नाम दिखाई दे रहे थे। अचानक उनमें से एक नाम गायब हो गया। यह एंडरसन सैनी का नाम था। केवल ह्यूमन एम्परर का नाम बचा, और वह भी चमकते हुए। ये कैसे संभव है? गॉड केओस पार्टी हैरान रह गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे नए सदस्य थे या पुराने, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने एंडरसन सैनी को धोखा दिया था या नहीं। वे सभी फिर भी हैरान थे। जब एंडरसन सैनी गॉड केओस पार्टी का लीडर बना, तो उसकी अविश्वसनीय शक्ति उन्हें ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि उनके बीच सबसे शक्तिशाली कौन है। अब वह अजय अस्तित्व एक युद्ध हार चुका था। वह एक ऐसे व्यक्ति से हार गया था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ये दुनिया सिर्फ ह्यूमन एम्परर की है। ह्यूमन एम्परर ने ठंडे स्वर में कहा। दुनिया के अनगिनत जीवों में से कई उसके कहे शब्दों को समझ नहीं पाए, फिर भी सभी ने उनका सार समझ लिया। इसका मतलब था कि एक नया युग आ रहा है। ब्लड लीजन इस नतीजे से बेहद खुश था। ब्लड लीजन के कई सदस्य खुशी से फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने कई पीढ़ियों तक कष्ट सहा था, और हर पीढ़ी ने ह्यूमन एम्परर को अपना खून दिया था। अनगिनत पीढ़ियों ने अपने खून से इसकी कीमत चुकाई थी। आज के दिन आखिरकार जवाब मिला। ह्यूमन एम्परर ने अभी अभी पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उसने एंडरसन सैनी का शरीर और आत्मा प्राप्त कर ली थी। अब से उसे यूनिवर्स का सबसे अजेय प्राणी माना जाने वाला था, और ब्लड लीजन को भी यूनिवर्स का सबसे महान संगठन माना जाने वाला था। वे एक नई उत्पत्ति की नींव थे। वे पूरे यूनिवर्स की आधारशिला होंगे। वीर अखाड़े में था। उसने एंडरसन सैनी और ह्यूमन एम्परर की लड़ाई नहीं देखी थी। उसे नहीं पता था कि जिससे उसे लड़ना था, उसे ह्यूमन एम्परर ने हरा दिया है। बूम! वीर वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था। तभी वह दृश्य अवरोध आखिरकार गिर गया।
इसका मतलब था कि उसका नया प्रतिद्वंदी आ गया था।